सबसे पहले देखेंगे हम आयंस को। क्या देखेंगे? आयंस को। कैसे आयंस? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। कैसे आयंस? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। तो एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, क्योंकि हमको केमिकल जो है इक्वेशन लिखना है ना, तो फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला हम राइट कर रहे हैं, उसको राइट करने के लिए, ठीक है, हमको आयंस चाहिए होगा। तो एक तरफ पॉजिटिव आयंस ले लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयंस ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस में कौन आएंगे? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जिन जो मतलब जो है एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो एटम्स है वो अगर हमारा जो ऑक्टेट नियम क्या कहता है कि सभी जो है एटम्स जो है किस स्टेज में रहना चाहते हैं, नोबल गैस का मतलब अवस्था जो है प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अक्रिय होना चाहते हैं, मतलब वो काम नहीं करना चाहते, सिंपल सा। वो मतलब मोह माया, ठीक है, वो मोह माया फिर से जिंदगी के सारे चीजों से मतलब क्या होना चाहते हैं? आजाद हो जाना चाहते हैं, मतलब परम सुख को मतलब जो प्राप्त करना है उनको, ठीक है। तो उनको कोई मतलब किसी, वो चाहते हैं कि मतलब कोई काम ना करे, वो कुछ नहीं करे, मतलब ना उनको करने से मतलब ना वो कर्ता बनना चाहते हैं, ठीक है, ना कर्म फल भोगने वाला बनना चाहते हैं, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए उनको मोक्ष प्राप्त होना पड़ेगा ना। तो एटम्स को मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या होना पड़ेगा? उनको ये वेकेंट्स जो है ना, ये जो नियम है उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फॉलो करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये जो नियम है उसमें कहता है कि आप ऐसे रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? आप ऐसे रह सकते हैं, यानी आपको ये अवस्था, नोबल गैस का जो अवस्था है, आपको तभी मिलेगा जब आप इनमें से किसी फॉर्म में रह लो। या तो आप ऐसे रह लो, या फिर इन दोनों के साथ रह लो, या फिर इन तीनों के साथ रह लो, या फिर इन तीनों के साथ, और इन तीनों मतलब ऐसे रह सकते हो। तो अभी मिलेगा कैसे? तो आपको पता है ये क्या है एक्चुअली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे अब, तो ये हमारा नंबर्स ऑफ एटॉम्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स से तो बता रहा है, क्या बता रहा है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन में कितने एटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? वन इलेक्ट्रॉन और वन जो है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है ना, और न्यूट्रॉन रहता है क्या? न्यूट्रॉन इसका नहीं रहता है, ठीक है, तो जीरो रहता है इसका, न्यूट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं। हाइड्रोजन हो गया। हीलियम कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। तो एटॉमिक नंबर ही तो क्या डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम कैसा होता है? 2। अब देखो, हीलियम को हम नोबल गैस में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसने क्या हुआ, ऑक्टेट स्टेट जो है प्राप्त कर लिया। और नोबल गैस का जो नियम है उसमें जैसे बोलते हैं कि हमारे घर में रहने के लिए कुछ आपको नियम, कायदे कानून मानना पड़ेगा। तो कायदे कानून इसका ये था कि इसको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है, इसमें रह सकता है, ऑक्टेट स्टेट यानी नोबल गैस में रह सकता है। तो हीलियम के पास कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन्स था, तो क्या हुआ, रह गया। अब हीलियम के बाद कौन सा आता है? लिथियम। लिथियम के पास कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसको कितना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो वैलेंसी लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 and 2 and 1, ठीक है। अब अगर लिथियम को कहाँ रहना है? अगर लिथियम को मान लो यहाँ पे रहना है, ठीक है, अगर लिथियम को ऑक्टेट स्टेट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना ही पड़ेगा कि उसको, उसके पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा, मतलब उसको दे देना पड़ेगा किसी को, तभी तो रह पाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा ना। अब देखो 2,1 लिख दे तो ये क्या हो गया, यानी 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो फिर ये क्या होगा, नोबल गैस में नहीं रहेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, या तो 2 होना पड़ेगा, या फिर 2 8 होना पड़ेगा, या फिर 2 8 8 होना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, मतलब लिथियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया,
किसी को दे दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, मान लो कौन लोग दे सकते हैं, जिनके पास होगा वही तो दे सकते हैं, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है समझ लो, है ना। अगर उसको स्टेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो लिथियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो लिथियम कैसा बन जाएगा, Li+ बन जाएगा। यानी अब लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3 है। कोई दिक्कत, प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होने वाला है, प्रोटॉन चेंज नहीं होने वाला। क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ठीक है। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, तो बेरिलियम कितना होगा, 4। अगर Be2+ लिखा है, इसका अर्थ क्या है, याद करो, कितना है बेरिलियम का, कितना है एटॉमिक नंबर, 4 है, +2 का मतलब क्या है कि 2 दे दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है। तो अगर इसका तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या कहोगे बताओ। तो मैंने जो कहा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होने वाला, क्या नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 4 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4। फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2+ है, यानी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे कितना, 4 थे, 4 में से क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो क्या अब इस स्टेज में ये मतलब जो है ऑक्टेट रूल को मतलब सेटिस्फाई कर पाएगा, तो हाँ कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ये पूरी तरह से मतलब अक्रिय हो पाएगा, मतलब पूरी तरह से नोबल स्टेज में रह पाएगा, तो नहीं, क्योंकि इसके पास एक चीज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसके पास मतलब जो नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन है वो तो ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है ना। तो ये था आप लोगों को कि ये जो है कंडीशन, ये कब होगा, मतलब पूरी तरह से, मतलब जो बोलते हैं कि नियम होता है वो पूरी तरह से बाउंड होता है। अगर ये ऐसा है मतलब ऐसा ही है, अगर उसमें आप थोड़ा भी इधर उधर करके सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, तो ऐसी गलती हो जाती है। तो देखिए क्या हुआ, इसने तो इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर कर लिया, पर इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या सिमिलर है, ना ही इसका ना ही इसका, दोनों का ही सिमिलर नहीं है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए, पर इसके पास है कितने, 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। चूंकि ये नोबेल गैस स्टेज को मतलब आधी मतलब जो है ना, ये एक तरह से क्राइटेरिया तो पार कर रहा है, पर इसका अपना मतलब आंतरिक जो है ना, आंतरिक कारण के वजह से क्या होगा, ये उस स्टेज में नहीं रह पाएगा जैसे हीलियम रहता। समझ रहे हैं, मतलब ये लिथियम जो है, चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, Li+ कर दिया ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर ये फिर भी हीलियम जैसा स्टेज में नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास अपना प्रॉब्लम बहुत है। इसके पास क्या प्रॉब्लम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कहीं एक डायरेक्शन में ज्यादा होगा। अगर कुछ प्रक्रिया मतलब क्रिया करता है तो कुछ ना कुछ मतलब जो है अलग शो करेगा कैरेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, अलग शो करेगा। इसलिए क्या होता है, हीलियम और लिथियम प्लस, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है फिर भी नहीं रख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, नोबेल गैस में सबको लगा के रख देते हैं एक साथ, है ना, Li+ लिख देते, सब में प्लस, जितना प्लस माइनस जो भी है करके उसके बाद सबको नोबेल गैस में बैठा देते, ठीक है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल तो देखा है हमने, पीरियोडिक टेबल में क्या है, सब में दिखते हैं प्लस माइनस, कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता है, ठीक है। ये कंडीशन है, हमने जनरेट किया है, मतलब इस फॉर्मेशन में हमने देखा है बहुत सारे कंपाउंड को जिस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो इस तरह से क्या है, हम बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। पहले आ जाते हैं आयंस में, लिखते हैं अब फिलहाल, क्योंकि आधा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, चैनल को ग्रो कराओ, ठीक है, यही काम है, और पढ़ो घर पे बैठ के, दोस्तों को शेयर करो। तो पॉजिटिव आयंस देखते हैं ना, तो पॉजिटिव आयंस में क्या क्या हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो लेकिन हाइड्रोजन को अगर नोबेल गैस स्टेज
पाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन इतना वीक होता है कि वो और एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ही नहीं सकता, इसलिए तो सबसे पहले रख दिया उसको, ठीक है। तो ये किसी और से नहीं ले सकता, तो जब नहीं ले सकता तो क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, दे देगा किसी को, बोलेगा जाओ हमको नहीं चाहिए, बोलेगा ना उद्धव से लेना है ना माधव को देना है, फिर भी इसका अपना इच्छा से क्या कर रहा है, ये दे दे रहा है अपना इच्छा से, बोलो या फिर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आ गया है तो उसको बेचारा जबरदस्ती भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा रहता है, कैसे रहता है, H+ आयंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन हमारा क्या कैसे होगा, हाइड्रोजन अगर बोलेंगे तो हाइड्रोजन H+ आयंस। उसके बाद पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्या होता है, सूत्र K होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा K+, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19 होता है ना, इसका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोडियम, सोडियम बोलने से क्या होता है, सोडियम का कितना होता है 11, तो उसको क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं ना, चलो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सोडियम फिर से क्या लिखेंगे, सिल्वर को देखते हैं, तो सिल्वर को क्या लिखेंगे Ag+, उसके बाद अमोनियम, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनियम क्या होगा NH4+, बेरियम तो क्या होगा Ba+, उसके बाद मैग्नीशियम, ये क्या होगा Mg2+, क्योंकि 12 होता है, जिंक, तो जिंक होगा Zn2+, लेड भी अच्छा नहीं हमारा पार हो जाएगा ना, ठीक है। तो और लिख लें क्या आयंस, और पॉजिटिव आयंस लिख लें, चलो नेगेटिव भी लिखो, नेगेटिव आयंस में लिखो क्लोरीन, क्लोरीन का नाम सुना है ना, तो उसको बोलते हैं क्लोराइड, क्या बोलते हैं, जब आयंस में हो जाएगा तो क्या बोलेंगे क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे ब्रोमाइड बोलेंगे। देखो ये जो 17 नंबर ग्रुप है ना उसका है क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद क्या आ जाता है आयोडीन, तो आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद और क्या ले लें, हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट तो NH3-, सॉरी नाइट्रेट है, उसके बाद बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा CO, बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3, उसके बाद कार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट बोलने से हाइड्रोजन लगा देना और कार्बोनेट बोलने से हटा देना, तो ये हटाया तो इसलिए क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना। उसके बाद सल्फेट भी लिख लेते हैं, सल्फेट, तो सल्फेट का क्या होगा SO4 2-, तो जब सल्फेट बोले ना तो क्या करना है SO4 2- समझना है, ठीक है। तो उसके बाद और जो बचा है उसको भी लिख देते हैं, और क्या है बचा है हमारे पास, लेड बचा हुआ है, तो लेड का क्या होता है Pb होता है, तो Pb क्या होगा 2+, लेड के बाद मरकरी, जो हमारा ना यूज होने वाला है, ठीक है, ये क्लास 10th में 12th में भी यूज होगा, ठीक है। कॉपर का Cu2+ और Cu+, ये दोनों फॉर्म में होता है, एक कभी कभी सिंपल मतलब जो है Cu+ यानी एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। Fe ये कैसा हो सकता है, Fe2+ में जा सकता है या फिर Fe3+ में जा सकता है, और फिर एल्युमिनियम यूज होता है, एल्युमिनियम कैसा होता है Al3+ के रूप में होता है, मतलब जब इसका यूज करेंगे तो Al3+ के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास और क्या बचा हुआ है, और कुछ बचा नहीं है शायद, बाइकार्बोनेट, अच्छा
कुछ ऐसे भी एटम्स हैं, ठीक है, जो हमारे यूज होने वाले हैं, जैसे क्या हमारा डायटोमिक, ठीक है, कुछ डायटोमिक गैसेस भी है जो हमारे यूज होने वाले हैं, तो जो आयंस के फॉर्म में नहीं, ऐसे भी मतलब जो है यूज होंगे। कौन सा देखते हैं, डायटोमिक्स, ठीक है, बाई एलिमेंट कह लो, डायटोमिक एलिमेंट्स, जो मतलब देखो डाई एटोमिक यानी दो एटम्स होंगे जिसके, ठीक है, एलिमेंट मतलब सेम टाइप के, जैसे हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये जैसे भी बोले, अगर बोलता है नाइट्रोजन तो आपको क्या यूज करना है, N2 लिखना है, हाइड्रोजन S2 लिखना है, ऑक्सीजन O2 लिखना है, और क्लोरीन Cl2 लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मेशन देखते हैं, कंपाउंड बना के देखते हैं, ठीक है, कैसे यूज होने वाला है हमारा, मतलब जो कंपाउंड बनते हैं तो कैसे बनता है, ठीक है। तो हमारे पास है कुछ कंपाउंड, एक तो H2, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जब अगर ऐसा क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। पानी कैसा होता है, वाटर, है ना। तो ये देखो, मैंने जो पहले बताया था तुम लोगों को कि क्यों हमारा जो है जरूरी होता है ना केमिकल फॉर्मूला से लिखना इक्वेशन, क्योंकि इससे हमको क्या पता चल जाता है, मास पता चल जाता है, हम एनालाइज कर पाते हैं कि कितना नंबर ऑफ एटम्स जो है एग्जैक्टली यूज हो रहा है, देख के बता देंगे, क्योंकि उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम बैलेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको क्या करते हैं कि ये कैसे बना वो देख लेते हैं, मतलब वाटर कैसे बन गया, H2 कैसे आ गया, O कैसे आ गया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हाइड्रोजन कैसा रह सकता है, जो हाइड्रोजन के पास एक एटम मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक को दे सकता है, क्योंकि वो तो अगर उसको ऑक्टेट रूल चाहिए तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसके पास दो होना पड़ेगा, तो बेचारा तो दो होने के लिए किसी एक से लेना पड़ेगा, लेकिन क्या है, ये उतना सामर्थ्यवान नहीं है, मतलब इसके पास उतना शक्ति नहीं है, तो ये बस किसी और के साथ रह के ही मतलब जो है संयोजकता जो है, मतलब किसी और के साथ रह के ही जिंदा रहेगा, ऐसा टाइप का, देखते नहीं। तभी तो इसको अकेले मतलब ये अकेला नहीं रह पा रहा है, इसको अपना ही एक सहयोग करना पड़ेगा, यानी अगर किसी और से अगर तुमको मतलब हेल्प नहीं मिला तो खुद का हेल्प कौन करेगा, खुद ही करेगा तुम। तो खुद का हेल्प यानी अपने जैसा और एक एटम से क्या कर दिया, मेल्ट करके क्या बना लिया, H2 बना लिया है, ठीक है। समझ में आया ना बात। अगर आपको कहीं और से हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप खुद अपना हेल्पर बन जाओ, किसी और से क्यों जरूरत है, कोई और हेल्प करेगा, उसका कुछ बेसिक नीड होगा तभी तो हेल्प करेगा। तो लेकिन अगर आप खुद का हेल्प करोगे तो आपका बेसिक नीड क्या है, आपको अपने आप को बचा के रखना। तो ये इस तरह से मतलब हमें बताना चाहता है, दर्शाना चाहता है कि अगर आपका कोई और हेल्प नहीं करता तो आपको क्या करना है, आपका खुद का हेल्पर बन जाना है, मतलब खुद ही अपने आप का हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये क्या किया, अब ये तो रह सकता है, जब ये दो मतलब एटम मिलके रह गया तो मॉलिक्यूल्स बन गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो ये आराम से क्या रहेगा, सर्वाइव कर पाएगा नेचर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फिलहाल ये कैसे बना, जो वो बोलते हैं व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, ठीक है ना। तो ये वाटर बना दिया। अब ये H2 क्यों आया, O के पास क्यों कुछ नहीं है, तो हमको क्या पता है, आयंस जब भी अभी थोड़ा देर पहले जो आयंस करा उसको याद करो, रिकॉल करो। तो H कैसे फॉर्म में रहता है, H+ आयंस के फॉर्म में, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रहना है तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो बस ये यही दिखाता है। अब ये कैसे आ गया, दो यहाँ पे आ गया और ये एक यहाँ चला गया, तो ये कैसे बन जाएगा, H2O, ठीक है। तो समझ में आया बात। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रहना पड़ेगा तो हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, हाइड्रोजन को दो हाइड्रोजन चाहिए होगा, तब जाके वो रह पाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उसको किसी को देना पड़ेगा, किसको, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन देना है, तभी तो रहने देगा ऑक्सीजन ना साथ में। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अकेले कैसे देगा, तो और एक हाइड्रोजन को लेके उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्डिंग बना, क्योंकि मैंने बोला था बॉन्डिंग भी बताऊंगा, तो ये कैसा बॉन्डिंग बना, देखो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यानी ये सिंपल कैसा बना, सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बना, सिंगल बॉन्ड। अब बोलेगा क्यों, अगर पूछोगे क्यों, तो क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक है
है ना, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक और इसको और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और इसके पास कितना बचा, और ऑक्सीजन के पास 4 बचा। तो अभी इसके पास और मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेज में है, जो इसको किसी और को भी दे सकता है। यानी अगर इसके साथ कुछ और भी आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, कुछ और भी आ जाए, तो भी क्या कर सकता है, ये उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है। कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए इसके पास, अभी भी 4 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, ये ऐसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर मान लो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन किस फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसा फॉर्म में रहता है, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, ठीक है यार, ठीक है। तो इसलिए पूरा अच्छे से देखना। तो क्या है कि जब ऑक्सीजन भी तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहता है ना, डायटोमिक होता है, तो O2, तो ये कैसे ले सकता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो बताओ ऑक्सीजन के पास कितने हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, ठीक है ना, तो 6 है, इधर भी कितना है, इसके पास भी 6 है, और इसके पास भी कितने हैं, 6 है ना। तो ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ पे दे दिया इसने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया ना, तो कैसा बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बन गया। देखो 1 2 मतलब इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो कैसा बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। फिर आते हैं देखते हैं नेक्स्ट वाला, अगर मान लो नाइट्रोजन हो जाए, N2 कैसा फॉर्म में रहता है, तो N2 कैसा होता है कि ट्रिपल फॉर्म में, मतलब 3 बॉन्ड होता है, N और N ऐसा है। N के पास कितना है, हमने देखा था N के पास कितना होता है, 3 माइनस होता है ना, ठीक है। तो यानी वो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 5, ठीक है, तो 5 2 इधर और 3 इधर लगा दे, फिर इधर भी 3 इधर 2 इधर, तो बताओ 1 2 3, तो कैसा बन गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो बस आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, नहीं तो और एक देख लेते, रुक जाओ। तो ये हो गया, इस तरह के और क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समझ में आया, जब 3 मतलब जो है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मिले हुए तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, जब 4 हो तो क्या डबल बॉन्ड, और जब 2 हो तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं और एक देख लेते हैं कुछ बना के, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनता है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद किससे करा दे, नाइट्रोजन से करा देते हैं, तो क्या फॉर्म होगा, देन व्हाट विल बी फॉर्म, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा देख लेते हैं, तो फॉर्म करा देते कुछ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन 1 दे सकता है और नाइट्रोजन कितना ले सकता है, 3, तो अब ये किधर आएगा, इधर आएगा 3, और एक किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो HN3, तो क्या बनेगा ये, HN3 बनेगा, इसका नाम क्या है, अमोनिया है, क्या नाम है, अमोनिया है। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन इट्स फॉर्म अमोनिया। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है, फिलहाल तो मैं नहीं सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ऐसे देखा जाए तो कैसा होगा, फिर भी देख लो। सबसे पहले हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन रख दो, उसके बाद देखो इधर लेफ्ट साइड कितना है, हाइड्रोजन कितना 2 है, और राइट साइड कितना है, ये लेफ्ट और ये राइट कर दो, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है, इधर कितना है 3 है। अब बस इसको बैलेंस कर देना है, तो अगर 2 मतलब जो है इधर है 1 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इधर कर दिए। तो अब देखो कितना हो गया, 3 गुना 6 हो गया, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया फॉर्म, तो हो गया केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चलो स्टडी ऑन स्केल एंड एजुकेशन, कीप लर्निंग और सपोर्ट करते रहो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, ठीक है। बाय, टेक केयर।